हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मैथ्स मैजिक में, है ना। आज हम लोग देखेंगे प्रश्न क्रमांक 8। ठीक है, जो अध्याय 2 हम लोग पढ़ रहे हैं, दो चरों का रैखिक समीकरण। ठीक है, दो चरों का रैखिक समीकरण पढ़ रहे हैं, जिसमें प्रश्न नंबर 2 का प्रश्न क्रमांक 8 में हम लोग पहुंच गए हैं, है ना। पिछले वीडियो 7 तक, पिछले वीडियो में आप लोग देखे ही होंगे, विलोपन विधि, प्रतिस्थापन विधि, जोड़ना घटाना, है ना। सेम प्रोसेस अपना 8वां भी है। तो आइए देखते हैं। प्रश्न है, दो संख्याओं का योग 25 तथा उनके व्युत्क्रमों का योग 1/4 है, संख्याएं ज्ञात कीजिए। हमको संख्या ज्ञात करना है जिसमें दो संख्याओं का योग 25 तथा उनके व्युत्क्रमों का योग 1/4 है, संख्या ज्ञात। मतलब इसमें कितनी संख्या है आप लोग को खुद समझ जाना चाहिए कि दो संख्या, मतलब हमको क्या लेना पड़ेगा, माना। तो माना, ठीक है, माना क्या लेंगे, संख्याएं लेंगे। तो माना की संख्याएं x व y है। समझ आया ना। हमको मतलब दो संख्या ज्ञात करना है, दो संख्याओं का योग 25 तथा उनके उत्क्रमों का योग 1/4 है, संख्या ज्ञात। तो संख्या ज्ञात करना है मतलब x और y का मान हमें ज्ञात करना है। ठीक है, तो माना की संख्याएं x व y है, हमको माना लेते हैं। तो माना में क्या लेते हैं, x और y। ठीक है, माना हमको ज्ञात करना है, तो जिसको ज्ञात करना है उसको x और y ले लीजिए। तो माना की संख्याएं x व y है। अब आगे बढ़ते हैं। तो माना ले लिए हम लोग संख्याएं x और y, यही हमको सिद्ध करना है, ज्ञात करना है। तो प्रश्न अनुसार में अब देखते हैं। तो प्रश्न अनुसार, अब प्रश्न अनुसार देखिए क्या बोल रहा है। दो संख्याओं का योग 25, मतलब x धन y बराबर 25, समीकरण 1। हमको समीकरण बनाना है ना, तभी तो सवाल हम आगे बढ़ेंगे। तो दो संख्याओं का योग 25 मतलब x धन y बराबर 25, यह समीकरण 1 हो गया। उनके व्युत्क्रमों का योग 1/4 है ना। उनके व्युत्क्रमों का योग 1/4 है, मतलब दूसरा समीकरण अपना क्या बन जाएगा, देखना ध्यान से, है ना। दूसरा समीकरण कैसे बनेगा, उनके व्युत्क्रमों का योग 1/4 है। तो कैसे, 1/x धन 1/y बराबर 1/4। व्युत्क्रमों मतलब बटे वाला। ठीक है, मतलब जो एक संख्या है वह नीचे है, तो व्युत्क्रमों मतलब कि जो होता है नीचे वाला, है ना, भागना, ये भाग भाग। ठीक है, ये ठीक है। तो 1/x धन 1/y बराबर 1/4। ठीक है, इसको हल करिए। तो इसको हल करेंगे तो देखना, है ना, यहाँ से लघुत्तम ले लीजिए x और y का। तो x और y का लघुत्तम लेके तिर्यक गुणा कर देना, यहाँ यहाँ तिर्यक गुणा। तो ये हो जाएगा y धन x बराबर 1/4, है ना। आगे हल करेंगे, x और y ये दोनों का लघुत्तम लेते x और y आया, और यहाँ से गुणा कर दीजिए, तिर्यक गुणा। तो ये हो जाएगा, है ना, y एकम y, x एकम x, बीच में धन है तो धन। ठीक है, आगे हल करेंगे तो यहाँ फिर तिर्यक गुणा कर देना यहाँ से। ठीक है, तो ये हो जाएगा 4 कोष्टक में x धन y, और इधर x y एकम x y। ठीक है, आगे हल करेंगे, 4 x धन y का मान क्या है, 25 बराबर x y। तो x और y का मान हमें 100 प्राप्त हुआ। ठीक है, समझ आया ना। बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है, आप लोग ध्यान से देखिएगा। तो कहाँ से आया, समीकरण 2। यह समीकरण क्या है, दूसरा है। समीकरण 2 समझ आया। x धन y बराबर 25, दोनों संख्याओं का योग 25 बोला है। उनके व्युत्क्रमों का योग 1/4 है, मन के उनके व्युत्क्रम मतलब 1/x धन 1/y बराबर 1/4। यहाँ से लघुत्तम लेना, x और y आएगा, यहाँ से गुना कर देना, तो y धन x हो जाएगा बराबर 1/4। यहाँ से फिर तिर्यक गुना कर देना, तो तिर्यक गुना करेंगे तो 4 को यहाँ y धन x से गुना करेंगे तो 4x धन y हो गया बराबर x y एकम x y। x धन y का मान क्या है, 25 है। ये देखिए x धन y बराबर 25, तो मान को रख दीजिए बराबर x y, और 25 चौक कितना होता है 100 बराबर x y। तो समीकरण 2 निकल गया। अभी हमारा समीकरण 1 बन गया, समीकरण 2 बन गया। तो आप लोग कुछ देखना, सवाल में कुछ ना अपने को संकेत दिया है। क्या दिया है, संकेत, सूत्र दिया है। तो सूत्र की सहायता से अपने को क्या करना है, x धन y का मान हमें प्राप्त करना है। तो आप लोग देखना ध्यान से। अब यहाँ तो सिद्ध नहीं बनेगा, तो उस सूत्र में मान रखिए, तो हमको x ऋण y का मान प्राप्त हो जाएगा। तो सूत्र क्या बोला है, संकेत बोल रहा है कि, संकेत बोल रहा है ना, चूंकि x ऋण y स्क्वेयर बराबर
एक्स धन वाई स्क्वायर ऋण 4xy, ऐसा दिया है संकेत। ऐसे संकेत मतलब कि होता है वह सूत्र है, ठीक है। संकेत दिया है ना बुक में, आप लोग भी ध्यान से देखिएगा, संकेत दिया है। क्या दिया है संकेत? एक्स ऋण वाई स्क्वायर बराबर एक्स धन वाई स्क्वायर ऋण 4xy, संकेत दिया है। अब जिसका मान अपने को पता है वहां पर रख दीजिए, तो अपने को एक्स ऋण वाई का मान हमें क्या हो जाएगा? प्राप्त हो जाएगा। एक्स ऋण वाई का स्क्वायर का मान तो हमें पता नहीं है, बाकी दोनों का मान पता है। तो एक्स धन वाई स्क्वायर का मान कितना है? 25। समीकरण 1 देखिए, एक्स धन वाई का मान 25 है ना, तो 25 का स्क्वायर ऋण 4 है तो 4 गुणा एक्स वाई का मान कितना है? देखिए एक्स और वाई का मान कितना है? 100, तो 100 हल करिए। एक्स ऋण वाई स्क्वायर बराबर 25 का स्क्वायर कितना होता है? 25 गुना 25 करेंगे तो 625 हो जाएगा ऋण। 100 में 400 गुना करिए, कितना आएगा? 400। 400 आएगा ना, 100 को 4 गुना करें 400, 25 का वर्ग कितना होता है? 625। इधर हल करिए, एक्स ऋण वाई स्क्वायर बराबर 625 में 400 घटाइए 225 आएगा ना, 225। अब आगे हल करते हैं, है ना। तो एक्स ऋण वाई स्क्वायर बराबर 225, तो एक्स ऋण वाई बराबर क्या हो जाएगा? वर्गमूल 225 हो जाएगा। तो एक्स ऋण वाई बराबर 225 का वर्गमूल कितना होता है? 15। तो यह एक्स ऋण वाई बराबर क्या हुआ? 15। जो यह समीकरण क्या बन गया? 3। समीकरण 3 बन गया। समीकरण आप एक देखिए, प्रश्न अनुसार में देखिए, प्रश्न से देखिए, दो संख्याओं का योग 25 है ना, तो एक्स धन वाई बराबर 25। वैसे उनकी युतक्रमों का योग 1/4 है, मतलब है ना, युतक्रमों का योग मतलब एक बटा एक्स धन 1/y बराबर 1/4। उसको हल करेंगे, वह एक्स और वाई का लघुत्तम लिए, वाई यहाँ से गुना किए, एक्स को यहाँ से गुना किए, धन है तो धन, है ना, यहाँ से फिर तिर्यक गुना किए, तो 4 वाई धन एक्स है तो एक्स धन वाई लिख दिया, 4 बाहर में है ना, एक्स वाई एकम एक्स वाई हो गया, है ना, 4 है, 4 वहीं पास है, एक्स धन वाई का मान 25 है। समीकरण 1 से देखिए, बराबर एक्स वाई है तो एक्स वाई हमको मालूम नहीं है, तो एक्स धन वाई का मान 25, 25 चौक कितना हो गया? 100 बराबर एक्स वाई। समीकरण 2 बन गया, एक्स वाई का मान हमें 100 प्राप्त हुआ, ठीक है। और वैसे एक्स धन वाई का मान 25। तो अब संकेत में हमको एक्स वाई और एक्स धन वाई का मान दिख रहा है, लेकिन एक्स ऋण वाई का मान नहीं दिख रहा है, तो उसको ज्ञात करना है एक्स ऋण वाई का मान। तो कहाँ से होगा? संकेत में देखिए, यहाँ से हम मान रखेंगे तो हमें एक्स वाई का मान 100, एक्स धन वाई का मान 25, तो मान रखेंगे तो अपने को एक्स ऋण वाई बराबर 15 यह हमें प्राप्त हुआ, जो समीकरण 3 बन गया, ठीक है। अब नॉर्मली सी बात है ना, समीकरण 1 और 2 3 को देखिए, है ना। अब एक्स और वाई का मान ज्ञात करना है, तो समीकरण 1 को समीकरण 3 से घटा दीजिए, है ना। समीकरण 1 व 3 को से घटा दीजिए या तो जोड़ दिए, जो आपका मन, दोनों में आंसर सेम आएगा। तो हम लोग जोड़ देते हैं, है ना, घटाएंगे तब भी आंसर आएगा और जोड़ेंगे तब भी आंसर, तो हम लोग जोड़ते हैं। तो समीकरण 1 और 2 को समीकरण 1 और 3 को जोड़ने पर, ठीक है। तो आइए देखते हैं, है ना। तो समीकरण 1 अपने क्या है? समीकरण 1 है अपना एक्स धन वाई बराबर 25, समीकरण 1 है। और वैसी समीकरण 2 हमें प्राप्त हुआ है एक्स वाई बराबर 100, समीकरण 2 प्राप्त हुआ है। समीकरण 3 हमें क्या प्राप्त हुआ है? एक्स ऋण वाई बराबर 15, समीकरण 3, ठीक है, ये हमें प्राप्त हुआ है। तो इसी का जो है उसको समीकरण 1 और 3 को जोड़ दीजिए, तो समीकरण 1 व समीकरण 3 को जोड़ने पर या तो घटाओ, जो भी करना है करिए, एक्स और वाई का मान हमें ज्ञात करना है, तो जोड़ देते हैं, सरल है। तो एक्स धन वाई बराबर 25 और एक्स ऋण वाई बराबर 15, ठीक है, जोड़ेंगे तो एक्स एक्स जोड़े कितना आया? 2x आया, ठीक है। एक्स और एक्स को जोड़ेंगे तो 2x, यहाँ पर धन वाई है, ऋण वाई है ना, तो एक वाई में एक वाई घटेगा तो कितना आएगा? 0, मतलब एक कट हो जाएगा, धन वाई ऋण वाई, धन ऋण ऋण होता है, कैंसिल हो गया। बराबर इसको जोड़िए 25 और 15 को, तो हो जाएगा 40। तो अब x बराबर क्या हो जाएगा? 40/2, पक्षांतर होके भाग में आ जाएगा 40 का, तो x बराबर हमें 20 प्राप्त हो रहा है। तो माना पहली संख्या जो क्या है? 20 है x का मान, और इसी मान को समीकरण 1 में आप लोग को x बराबर 20 रखना है, तो y का मान हमें प्राप्त हो जाएगा। तो चलो देखते हैं, है ना, आगे।
समीकरण 1 में x बराबर 20 रखने पर है ना, तो समीकरण 1 क्या दिख रहा है अपने को, x धन y बराबर 25। तो x का मान कितना आया 20, धन y का मान हमें ज्ञात करना है, पता नहीं है 25। 20 को पक्षांतर कर दीजिए, y बराबर, तो 25 ऋण 20, तो y बराबर हमें 5 मान प्राप्त हुआ। ठीक है, तो इस प्रकार से अपने को x और y का मान हमें प्राप्त हो गया है, जो बहुत ही सरल विधि से, है ना, बहुत ही सरल पैटर्न से समझाया गया है। आप लोग ध्यान से वीडियो को देखिए, बिल्कुल समझ में आएगा। ठीक है, अतः वे संख्या, है ना, माना लिए थे, माना में क्या लिए थे, माना कि संख्याएं x और y है, तो अतः वे संख्या क्या किए हैं ना, माना कि वे संख्याएं क्या थी, x और y थी, तो अतः वे संख्याएं x बराबर 20 और y बराबर 5 है। ठीक है, इति सिद्धम, इति सिद्धम नहीं, क्योंकि सिद्ध नहीं करना है, अपने को आंसर जानना है। इस टाइप से अपने को x और y का मान हमें ज्ञात करना है। आप लोग प्रश्न को ध्यान से पढ़िएगा, आपको प्रश्न में ही पूरा आंसर जो है छिपा रहता है। आप लोग प्रश्न को ध्यान से देखिए, प्रश्न अनुसार में देखिए, दो संख्याओं का योग, ठीक है, दो संख्याओं का योग 25, है ना, वैसी उत्क्रमों का योग 1/4, मतलब एक धन, है ना, 1/x धन 1/y बराबर 1/4, और उसमें जो जो निकला है उत्क्रमों का योग, उसको हल करेंगे तो अपने को, जब हम हल करेंगे, है ना, जब हम हल करेंगे तो यहाँ पर देखिए अपने को x और y का मान हमें 100 प्राप्त होगा, जो समीकरण 2 होगा। तो अपने को x और y का मान ज्ञात करना है, तो कैसे ऐसी बन जाएगा क्या, तो संकेत दिया है, एक सूत्र दिया है, हम सूत्र की भांति समझ सकते हैं, x ऋण वाई स्क्वेयर बराबर x धन वाई स्क्वेयर ऋण 4x, इसे संकेत दिया है, तो इसमें मान रख दीजिए, तो हमको x ऋण y का मान प्राप्त हो जाएगा। तो x धन y का मान 25 और x y का मान 100, 4 है तो 4 गुना करेंगे 400, इसका मान 625, 625 में 400 घटाइए 225 आएगा, और 225 का वर्गमूल इधर कर देंगे, जो स्क्वायर इसका वर्गमूल हो जाएगा, 225 का वर्गमूल 15 होता है, 15 गुना 15 करिए 225 आएगा, तो ये समीकरण 3 बन गया। ठीक है, और इसी समीकरण 1 और 3 को जोड़ दीजिए, तो हमें x का मान, इसी समीकरण 3 और 1 को जोड़ दीजिए तो हमें x का मान प्राप्त हो जाएगा, y कट जाएगा, जोड़ेंगे तो x से जुड़ेगा 2x, तो 2 को बटे में ला दिए, 40 का x बराबर 20 हो गया। और समीकरण 1 में x का मान 20 रखने पर, तो समीकरण क्या एक क्या है, x धन y बराबर 25 है, तो इसी में 20 मान रख दीजिए, तो x का मान 20 है, तो 20 धन y बराबर 25, y का मान ज्ञात करने इसलिए x का मान 20 रखे हैं, 20 को पक्षांतर कर दिए, तो y बराबर 5। अतः वे संख्या जो हमको सिद्ध करना था, ज्ञात करना था, x और y जो संख्या का मान ज्ञात करना था, वो हमें प्राप्त हो गया। अतः वे संख्या x बराबर 20 है और y बराबर 5 है। ठीक है, मेरे को पूरा भरोसा है कि आप लोग को वीडियो समझ में आ गया होगा, है ना। आप लोग वीडियो को अंत तक जरूर देखें। 9वां सवाल, है ना, तो आइए देखते हैं 9वां सवाल में, बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। ऐसी जो प्रश्न है वह जरूर एग्जाम में पूछा जाता है, और वह भी 1 से 2 नंबर नहीं, यह जो प्रश्न रहता है वह 4 नंबर के प्रश्न के अंदर यह प्रश्न पूछा जाता है। ठीक है, तो आइए देखते हैं, है ना। 9वां जो प्रश्न है, दो संख्याओं का अंतर 14 तथा उनके वर्गों का अंतर 448 है, संख्याएं ज्ञात कीजिए। इससे पहले जस्ट हम लोग देखिए 8वां प्रश्न, ध्यान से देखिए, यदि समझ आया होगा तो यह भी 9वां भी वैसी सेम टू सेम बनेगा, जबकि यह बहुत ही सरल है ना। तो आइए देखते हैं। माना, अब संख्याएं ज्ञात करने तो आप लोग को पता ही है, दो संख्या है ना, तो माना कि 8वां प्रश्न में भी देखिए संख्याएं ज्ञात कीजिए, माना कि वे संख्याएं क्या है, x व y है। ठीक है, संख्या ज्ञात करना है ना, तो संख्या ज्ञात करना है, तो माना कि संख्याएं x व y है। अब वीडियो को ध्यान से देखिएगा, है ना। माना कि वे संख्याएं x व y है, संख्याएं ज्ञात कीजिए, दो संख्या ज्ञात करना है। अब सवाल बोल रहा है, देखिए, अब प्रश्न अनुसार, अब न माना हो गया, अब प्रश्न अनुसार, प्रश्न के अनुसार आगे बढ़ते हैं। प्रश्न अनुसार माना कि संख्याएं x व y है,
हमको संख्या ज्ञात करना है, 2 संख्या ज्ञात करना है जिसमें मानक की संख्या 100 आया है प्रश्न अनुसार। अब प्रश्न अनुसार 2 संख्याओं का अंतर 14 मतलब क्या? 2 संख्याओं का अंतर 14 है ना। तो 2 संख्याओं का अंतर क्या है? 14 है। मतलब योग मतलब जोड़ना और अंतर मतलब घटाना। तो 2 संख्याओं का अंतर 14 मतलब क्या हो जाएगा? x ऋण y बराबर 14 समीकरण 1। समझ आया ना? मतलब जो 2 संख्याओं का अंतर 14 मतलब घटाना होता है ना। ऋण अंतर मतलब घटाना, और जो योग मतलब होता है उसके मतलब होता है जोड़ना। तो x धन y बराबर हम 14 लिखते योग बोलता है, तो अंतर बोला है तो x ऋण y बराबर 14 समीकरण 1। अब फिर आगे बढ़ते हैं। उनके वर्गों का अंतर 448 है ना। क्या? उनके वर्गों का योग 448 मतलब उनके वर्ग, तो इनके वर्गों का योग 448 है ना संख्या का। तो x स्क्वायर ऋण y स्क्वायर बराबर 448। समझ आया ना? मतलब उनके वर्गों मतलब संख्या के जो वर्ग है, मतलब x का वर्ग ऋण y का वर्ग बराबर 448। यह हमें प्राप्त हो गया। ठीक है, लेकिन अपने को तो x ऋण y का मान पता चल गया और x स्क्वायर ऋण y स्क्वायर बराबर 448 हमें मान प्राप्त हो, लेकिन अपने को अभी x धन y का मान पता नहीं है। तो देखिए बुक में प्रश्न में संकेत दिया है, सूत्र दिया है ना। संकेत क्या बोला है? x स्क्वायर ऋण y स्क्वायर बराबर x धन y और x ऋण y, ऐसे संकेत दिया है ना। तो यहीं से अपने को x धन y का मान प्राप्त हो जाएगा। एक बार और ध्यान से देखिएगा। 2 संख्याओं का अंतर मतलब 14, x ऋण y बराबर 14। उनके वर्गों का अंतर 448 मतलब x स्क्वायर ऋण y स्क्वायर बराबर 448। उनके वर्ग है ना, x का वर्ग है देखिए, y का वर्ग है बराबर 448, अंतर मतलब घटाना। ठीक है, अब अपने को संकेत के माध्यम से x धन y ज्ञात करना है। x धन y आप लोग भी देखिएगा वीडियो में, पिछले वीडियो में देखा होगा कि जब तक हमें कुछ सरल समीकरण बोलता हूँ, यदि पूर्ण रूप से हमें समीकरण प्राप्त नहीं हो जाता घटाना या जोड़ने के लिए, तब तक x और y का मान प्राप्त नहीं होता। तो x धन y का मान निकालेंगे तभी तो अपना है ना, यहाँ वर्ग से तो नहीं बन जाएगा। तो x धन y का मान निकालना है, तो आप लोग देखना ध्यान से है ना। तो देखिए x धन y x ऋण y है ना, उसके बराबर क्या है? तो देखिए यहाँ पर x का वर्ग ऋण y का वर्ग, मतलब इसका मान कितना है देखिए 448 बराबर। समझ आया ना? ठीक है ना। x का वर्ग ऋण y का वर्ग, तो x का वर्ग ऋण y का वर्ग मान कितना है 448 है, तो 448 लिख दिया मैं। उसके मान की जगह हम क्या लिख दिया 448 बराबर x धन y का मान हमें पता नहीं है। ठीक है, x ऋण y का मान कितना है 14। देख लो समीकरण 1 से x ऋण y बराबर 14, x ऋण y बराबर कितना 14, और x धन y का मान पता नहीं है। x का वर्ग ऋण y का वर्ग मान 448 हमको पता है। ठीक है, प्रश्न अनुसार से देखिए है ना। आगे बढ़ते हैं। अब हमें x धन y का मान हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। तो जो 14 गुणा में है वो इधर पक्षांतर होकर क्या आ जाएगा 448 बटा 14 या भाग में आ जाएगा। अब 14 से 448 को भाग दे दीजिए है ना। तो 14 में 448 को भाग देंगे, आप लोग खुद घर में करना है ना। तो एक 14 से 448 को भाग देंगे तो आ जाएगा 32, x धन y बराबर आ जाएगा। यह हमें क्या हो जाएगा समीकरण 2। ठीक है, समझ आया ना, समीकरण 2 निकल गया। और समीकरण 1 और 2 को जोड़ दीजिए तो x का मान निकल जाएगा, और उस समीकरण x का मान निकलेगा, उसको समीकरण 1 में रखकर हमें y का मान प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, तो आइए देखते हैं है ना। तो ये हमें समीकरण 2 प्राप्त हो। एक बार और ध्यान से देखिएगा है ना। x स्क्वायर इन y स्क्वायर x धन y, ये हमारे को सूत्र संकेत में दिया है। तो x वर्ग y का वर्ग दिया है अपने 448, तो मैं वहां पास रखा हूँ। x धन y वहीं पास है, x ऋण y का मान 14 जो भी गुणा में है।
अब ये जब इसको हमको x धन y का मान ज्ञात करने वही पास रहेगा। अब 14 को हम बटे में ला दीजिए, गुणा है तो पक्षांतर करेंगे तो 448/14 हो जाएगा। और 14 से 448 को क्या कर दीजिए, भाग दे दीजिए, तो 32 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 32 आ जाएगा x धन y बराबर। तो यही हमें अपना मान समीकरण 2 हो गया, जो x धन y का मान 32 और x ऋण y का मान 14 और x स्क्वायर इन y स्क्वायर बराबर 448। यह हमें 3 मान प्राप्त यहाँ पर दिख रहा है और यहीं से अपने को सवाल को आगे बढ़ाना है। उनके वर्गों का अंतर मतलब 448। ठीक है, तो ये मिल गया। अब जोड़ देते हैं समीकरण 1 व समीकरण 2 निकला है ना। समीकरण 1 व समीकरण 2 को जोड़ने पर ये ठीक है, समझ आया ना। अब जोड़ दीजिए तो समीकरण 1 क्या दिख रहा है, x ऋण y बराबर 14 और x धन y बराबर 32। यह हमें समीकरण दिख रहा है, जोड़ना है। तो आइए देखते हैं, जोड़ेंगे। ठीक है, तो x और x जुड़ेगा तो क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा। ऋण y धन y कैंसल, है ना। ऋण y धन y, धन ऋण होता है, एक y में एक y को घटाओ 0 आएगा। तो ऋण y और धन y है तो वह क्या हो जाता है, कट जाएगा। और एक से क्या हो जाएगा, 2x जुड़ेगा। जब धन हम जोड़ते हैं तो यहाँ चिन्ह परिवर्तन नहीं होता। चिन्ह परिवर्तन नीचे का कब होता है, जब हम घटाते हैं तब, लेकिन जोड़ रहे हैं तो परिवर्तन चिन्ह का नहीं होता। तो ऋण y धन y कट जाएगा, एक से जोड़े 2x और यहाँ 32 और 14 को जोड़ेंगे तो 46। ठीक है, और यहाँ x बराबर हो जाएगा 46/2। तो x बराबर हमें क्या मान प्राप्त हो गया, 23 मान प्राप्त हो गया। 2 से 46 को भाग देना, 23 आएगा। तो x का मान हमें 23 मान प्राप्त हो गया। और यही 23 को समीकरण 1 में मान में रख दीजिए तो हमको y का मान प्राप्त हो जाएगा। 1 में रखिए चाहे 2 में रखिए, दोनों सेम है ना। जिसमें आपको सरल रखना है उसमें रख लीजिए। तो x का बराबर 23 मान समीकरण 2 में रखते हैं, चलो 2 में, है ना, क्योंकि 2 सरल रखना है। समीकरण 1 में रखेंगे तब भी आंसर आ जाएगा। तो आइए देखते हैं, है ना, यहीं पर छोटी सी जगह में। तो x का मान हमें क्या मिल गया, x बराबर 23 हमें मान प्राप्त हो गया। अब समीकरण 2 में x बराबर 23 रखने पर, ठीक है, तो रख दीजिए। समीकरण 2 क्या दिख रहा है अपने को, x धन y बराबर 32। तो x का मान कितना है, 23 निकाले अभी जस्ट, धन y बराबर 32। तो यहाँ पर 23 को पक्षांतर कर दीजिए, y बराबर, तो 32 ऋण 23, तो घटाइए कितना आएगा, y बराबर 9 आया। यही हमारा क्या है, आंसर है। तो यह x का मान 23 आया, ठीक है, और y का मान 9 आया। इस टाइप से हमें उत्तर प्राप्त हुआ है। अतः वे संख्याएं क्या है, अतः वे संख्याएं x बराबर 23 है और y बराबर 9 है। ठीक है, आप लोग खुद लिख लेना स्वयं। अतः माना कि वे संख्या x और y हमको ज्ञात करना था, है ना। तो ज्ञात करना है तो x ऋण y बराबर, जो x का मान हमें 23 प्राप्त हुआ और y का मान 9 प्राप्त हुआ है। ठीक है, एक बार और देख लेते हैं। यहाँ पर 2 संख्या प्रश्न अनुसार से देखना, आप लोग संख्याएं ज्ञात कीजिए, मतलब x और y ही हमको लेना है और 2 संख्या बोला है ना। तो 2 संख्या का अंतर x ऋण y बराबर 14, उनके वर्गों का अंतर मतलब x स्क्वायर ऋण y स्क्वायर बराबर 448। यहाँ से अपने संकेत की सहायता से अपने को x धन y का मान प्राप्त करना है, संकेत की सहायता से। और सूत्र भी बोलते हैं इसको, a स्क्वायर इन b स्क्वायर बराबर a धन b a ऋण b, ऐसा सूत्र भी होता है। तो x स्क्वायर इन y स्क्वायर का मान कितना है, 448 है, बराबर है बराबर x धन y का मान वही 6 है, x ऋण y का मान 14। ठीक है, तो x धन y ज्ञात करेंगे। अभी गुणा में है, पक्षांतर होगा बटे में आ जाएगा, ऋण तो नहीं हो जाएगा। अब 14 को 448 से भाग दीजिए, 32 आ जाएगा समीकरण 2। और समीकरण 1 और 2 को जोड़ दीजिए तो x का मान 23 प्राप्त हो जाएगा, y कट जाएगा, है ना। यहाँ 2 बटे में आ जाएगा, 46 का भाग हो जाएगा, है ना, क्योंकि वह गुणा में है। तो x बराबर 46/2 हो जाएगा, 23 आ जाएगा। और यही समीकरण 2 में x का मान 23 रखने पर, तो समीकरण 2 में x का मान 23 रख दीजिए, x धन y बराबर 32 में पक्षांतर करेंगे, 32 ऋण 23 हो जाएगा, y बराबर 9 हमें मान प्राप्त हो जाएगा। अतः वे संख्याएं x बराबर 23 और y बराबर 9 है।
ये हमें ज्ञात करना था। हमने एक्स और वाई का मान ज्ञात कर ले चुके हैं। आप लोग वीडियो को यदि नहीं समझ आता है तो एक से नहीं 2 बार देखिए, 2 से नहीं 3 बार देखिए, 3 बार में आपको बिल्कुल समझ में आएगा, यह मैं गारंटी दे रहा हूँ। ठीक है, यदि समझ नहीं आता है तब भी इसे कमेंट में बताइए, हम सरल विधि में बनाने का अभ्यास करेंगे। प्रश्न क्रमांक 10 देखेंगे, जिसमें दो संख्याओं का गुणनफल 45 तथा उनका योग 14 संख्याएं ज्ञात कीजिए। इसमें भी संख्या ज्ञात करना है। अब आप लोग को पता है संख्या ज्ञात करने मतलब एक्स और वाई का मान हमें क्या करना रहता है, ज्ञात करना रहता है। जो एक्स और वाई का मान हमें ज्ञात करना रहता है ना। जैसे समीकरण बनाते हैं प्रश्न के अनुसार से समीकरण बनाएंगे और उस समीकरण मान को घटा के या तो जोड़ के हमें एक्स और वाई का मान प्राप्त करेंगे। वही हमारा क्या है ना, सूत्र की सहायता से, है ना। ऐसे अपने एक्स और वाई का मान हमें प्राप्त होता है, जो हमारे जो संख्या ज्ञात करना रहता है वो हमें प्राप्त हो जाता है। तो यह जो वीडियो सवाल है वो आप लोग खुद स्वयं से समझ के बनाइएगा, है ना। बहुत ही अच्छा सवाल है, सरल सवाल है ना। आप लोग खुद इस जो प्रश्न है उसको समझना और इस जो प्रश्न बनाया गया है उसको जो हल बनाया गया है उसको ध्यान से अच्छा से समझकर बनाइएगा। बहुत ही अच्छी सवाल है। तब भी छोटी सी एक हिंट देते हुए, है ना, समाप्त करूँगा हल को। आप लोग देखना। माना कि वही संख्या एक्स और वाई हमको ज्ञात करना है। गुणनफल मतलब गुणा, तो एक्स और वाई बराबर 45 और उनका योग 14, तो एक्स धन वाई बराबर 14, है ना। और एक ऋण वाई का मान हमें पता नहीं है, तभी तो सवाल आगे हल होगा। क्या गुणा को और एक धन को हम गुणा का हल करेंगे तो हो जाएगा? क्या नहीं होगा। तो ऋण एक्स ऋण वाई हमको मान चाहिए, तो कहाँ से आएगा? संकेत, अपना सूत्र, है ना। एक्स वाई मान पता है, एक्स धन वाई का मान पता है, लेकिन एक्स ऋण वाई का मान पता नहीं है। सूत्र लगाइए, एक्स ऋण वाई स्क्वायर बराबर एक्स धन वाई स्क्वायर ऋण 4x वाई, है ना। संकेत अपना सूत्र है और इसी में मान रख दीजिए, तो हल करेंगे तो एक्स ऋण वाई बराबर 4 हमें समीकरण 3 प्राप्त हो जाएगा। और यही जो समीकरण 3 प्राप्त हो जाएगा तो समीकरण 2 और समीकरण 3 को जोड़ने पर हमें x का मान 9 प्राप्त हो जाएगा। और जब x का मान हमें 9 प्राप्त हो जाएगा, इसको समीकरण 1 में रख दीजिए, जो y बराबर 45/9 हो जाएगा, है ना। x का मान 9, है ना। तो गुणा में है तो भाग में आ जाएगा, पक्षांतर करेंगे तो 45/9 हो जाता है ना। पक्षांतर करते हैं तो गुणा में भाग, भाग में गुणा, जोड़ना का घटाना, घटाना का जोड़ना, ऐसा पक्षांतर करते हैं तो 9 आ जाएगा। तो y बराबर क्या होगा? 5 हो जाएगा। y को 9 एकम 9 98 37 9 36 9 पंचे 45, तो 5 बार में आया तो y बराबर 5। तो x बराबर 9 और y बराबर 5, हमें यह जो आंसर है सिद्ध हो गया। समीकरण 2 में भी रख सकते हो x का मान 9। समीकरण 2 में रखिए x का मान 9, तो 9 रखना, फिर पक्षांतर करना है। देखो x का मान हम समीकरण 2 में रखते हैं, तो 9 धन y बराबर 14, 9 को पक्षांतर करो, y बराबर तो 14 ऋण 9, तो 14 में 9 घटाएगा तो 5। आखिर 5 ही तो आ रहा है y का मान। समीकरण इसमें भी रख सकते हो 3 में, तब भी 5 आएगा। ऐसे हम इस टाइप से सवाल को क्या कर सकते हैं? हल कर सकते हैं।